Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss environment and sustainable economic development country like India. If you want to latest video of my channel, please like and subscribe it. Let's start from the meaning of environment. Environment means mixture of gases surrounding us which include biotic and abiotic elements is known as a environment. We can say that living and non-living things surrounding us is called a environment, like plant, tree, forest, air, water, all is a part of our environment. फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट्स मीन्स कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या हमें ये प्रोवाइड करवाता है और क्यों ये नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. सप्लाई रिसोर्स ऑफ अवर प्रोडक्शन. सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव जो पॉइंट है इन्वायरमेंट का, ये कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके बेस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टिकी हुई है. Renewable sources is that sources which is used again and again, but non-renewable sources which is used single time, like coal, oil, gases. ये क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. इट्स मीन environment provide renewable and no renewable sources. It helps to increase the GDP of a country, economic and social welfare of a country. सस्टेन लाइफ, कहता है कि अगर इन्वायरमेंट है तो लाइफ सस्टेन है, अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो लाइफ सस्टेन नहीं है. अगर हम बात करें अंटार्कटिका की तो वहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट्स क्या है, वो ह्यूमन बीइंग के फेवरेबल नहीं है. इसी तरह मून की बात करेंगे तो वहाँ पर इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पर जीवी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या कराता है, हमें बेसिक नेसेसिटीज एलिमेंट्स प्रोवाइड टू ह्यूमन बीइंग. सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक सन, सोयल, वाटर एंड एयर आर ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो हमें सिर्फ अर्थ पर ही देखने को मिलती है. अगर ये इसकी एब्सेंस होगी तो लाइफ क्या सर्वाइव नहीं होगी. धीरे धीरे हम इन्वायरमेंट को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं जिसके अंदर सर्वाइव करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. दूसरा, ऑब्जर्व वेस्टेज. जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो इन्वायरमेंट के अंदर एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्या है कि जितना हम वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो वेस्टेज लिमिट के अंदर है तो उस वेस्टेज को वो कंज्यूम कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और उसको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ह्यूमन बीइंग क्या बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया, सोर्सेज को क्या अननेसेसरी अपने यूटिलाइज किया कर रहा है, जिस कारण से क्या है कि भूमि की जो लैंड की कैरिंग कैपेसिटी है वेस्टेज को ऑब्जर्व करने की, वो कम हो गई. हम वेस्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और अर्थ की पावर्स को ऑब्जर्व करने की कम है, जिस कारण से पोल्यूशन भी होता जा रहा है. जिसलिए हम इस चैप्टर को रीड करना चाहिए और कर रहे हैं. प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस, यानी कि इन्वायरमेंट हमें क्या है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. जैसे इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर. ये सभी क्या हैं, एक नेसेसिटी की तरह हैं एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर. अगर जितनी ये स्वच्छ होंगी, हेल्दी होंगी, लाइफ उतनी क्या है इजी होगी और डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ेगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट्स के जो फंक्शंस हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस पर इन्वायरमेंट एंड लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड. स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया. हमने इन्वायरमेंट के बारे में रीड करा. अगर हम इंडियन इन्वायरमेंट की बात करें
तो इंडियन का जो फ्लोरा एंड फूना है वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्या है इन्वायरमेंट है। इंडिया इज ए रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ नेचुरल सोर्सेज। जितना नेचुरल सोर्सेज इंडिया कंट्री के अंदर है वो शायद ही किसी कंट्री के अंदर देखना, क्योंकि वेरिएशंस भी है और क्वांटिटी भी है। डिपेंड करता है कि देश उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। इट हैज़ ए रिच क्वालिटी ऑफ सोयल, ग्रीन फॉरेस्ट, रिवर्स, प्लेनिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोयल की, तो हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ सोयल अवेलेबल हैं, जिस कारण से हर कोने के अंदर अलग अलग क्या है हमारे प्लांटेशंस हैं। कहीं पर वीट और राइस का एरिया है, कहीं पर कॉटन और जूट का एरिया है, कहीं पर क्या कॉफ़ी और कहवा का एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिच सॉयल रिच है। ग्रीन फॉरेस्ट है हमारे पास, रिवर्स हैं जिसे हम क्या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, सी फूड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पेनल्टी ऑफ मिनरल डिपॉजिट हैं इन हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये हमारे क्या है रिच मिनरल सोर्सेज के क्या है एरियाज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्या है रिच इन नेचुरल सोर्सेज। द इंडो गंगेटिक्स प्लान, जो हमारा गंगा का मैदान है वो सारा क्या है फर्टाइल एरिया है। वेस्ट बंगाल एंड अमंग द फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड, जो फेमस है गंगा के जितने मैदान हैं, इसके हरियाणा, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, जितने भी ये एरिया हैं ये क्या है फर्टाइल सॉइल के एरिया हैं, जहाँ पर रिच प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, जिस कारण से क्या है ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। इंडियाज फॉरेस्ट प्रोवाइड ए ग्रीन कवर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस। मेरी हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एक इन एरियाज़ के अंदर क्या है सर्वाइव करती है। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो 21% है, इम्पोर्टेंट है। वैसे 30% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, इससे कम है क्योंकि ह्यूमन बीइंग ग्रेडी होता जा रहा है। इस कारण से क्या हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है कम हो रहा है। वी हैव ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और कोल, नेचुरल गैसेस। इंडिया होल्ड नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल आयरन और रिजर्व्स, यानी कि आयरन और के रिजर्व की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड के अंदर सेकंड प्लेस है। देर आर माउंटेन रेंज, वहाँ पर क्या है माउंटेन रेंज, जैसे कि ऊपर हमारे पास 3 रेंजेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया को कोल्ड विंड से बचाती है। इसलिए इंडिया का जो एनवायरनमेंट है ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा क्या है गर्म है चाइना की तरह। देर आर माउंटेन रेंज दैट फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन ऑफ द mini hydel plants. It also has variety of flora of 15,000 species of plants are found in that areas. Nevertheless, इतना ही नहीं, ongoing process of development in India has created a huge amount of natural sources. But day by day क्या है हम इसको क्या है रिड्यूस कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पस। जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है, एयर पोल्यूशन है अर्बन और रूरल एरिया के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम आती जा रही है। इसका मतलब क्या है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्टेज है। ड्यू टू द ग्रीडी ऑफ ह्यूमन बींग वी आर ओवर यूटिलाइज अवर नेचुरल सोर्सेज, सो क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज डे बाई डे नीड है इसको इम्प्रूव करने की। इंडिया हैज़ अबाउट 17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ देयर टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। जो एरिया है 2.5% है वर्ल्ड का, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा एक अनदर कोज है। दूसरा क्या है जो लैंड होल्डिंग है वो क्या कम है। इस कारण से क्या है इंडिया इज फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इसका हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्या है सोर्सेज में रिच है। अगर उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर क्या है तेज़ी से इम्प्रूव किया जा सकता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि सोर्सेज का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, जिस कारण से क्या है आज हमें इन्वायरमेंट को बचाने की क्या है स्थिति में नहीं है। हमें वर्ल्ड लेवल पर जो गाइडलाइंस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमें न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जा सके।
Thank you. Have a nice day. If you have any problem, please discuss with me.